टीका नहीं लगाएंगे तो कैंसर से कैसे बचेंगे। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचा दो, क्योंकि मैं आपको बताने लगा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद एचपीवी का कैंसर तो क्या, किसी भी कैंसर से आप बच सकते हैं। आपको कोई कैंसर नहीं होएगा अगर आप इस वीडियो में बताई हर बात को फॉलो करेंगे तो कभी आपको कैंसर नहीं होएगा। कैंसर पे आने से पहले मैं आपको 2020 का एग्जांपल देता हूं। 2020 में कोरोना आया था, अब 2026 आ चुका है। मैंने कोरोना की वैक्सीन अब तक नहीं लगवाई और अपने परिवार में किसी को भी नहीं लगवाने दी। मैं उस टाइम मास्क भी नहीं पहनता था, एरोप्लेन में भी जाता था, गाड़ियों में भी जाता था, मास्क नहीं पहनता था। मैं उस टाइम हाथों में वो केमिकल लगाने को कह रहे थे ना, वो भी नहीं लगाता था। उसके अलावा मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करता था। अपने दोस्तों में जिसको कोरोना होता था उसको गले भी जाके मिलता था, ठीक है ना। मुझे अब तक कोरोना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया। कोरोना होता किसको था? जो कोरोना का टेस्ट करवाता था, नाक में वो डंडिया घुसेड़ता था। जो नाक में डंडिया नहीं घुसेड़ेगा उसको क्या होगा? खांसी, जुकाम, बुखार, जो पहले भी होता था, अब भी होता है, आगे भी होता रहेगा। तो कोरोना किसको होता है? जो उसका टेस्ट कराता है, और वो टेस्ट ही फर्जी होता है। असल में कोरोना कभी आया ही नहीं था। कोरोना से लोग मरे क्यों? क्योंकि जब वो टेस्ट करा के घबरा जाते थे पॉजिटिव देख के, अस्पताल जाके उनके ऊपर एंटी एचआईवी, एंटी मलेरियल, फेविपिराविर, एंटी पायरेटिक्स, एंटी इबोला, रेमडेसिविर, इस तरह की दवाइयां एक्सपेरिमेंट करके उनको दी जाती थी। और रेमडेसिविर का तो किल रेट 53% था। मतलब 100 में से 50 बंदे तो उसने मारने थे रेमडेसिविर ने। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका था कोरोना आने से पहले, क्योंकि इबोला में रेमडेसिविर को टेस्ट किया गया था तो कोरोना के मरीजों को भी वही टेक दी गई, तो लोग मरने शुरू हो गए। फिर उन्होंने हाहाकार मचा दिया, देखो कितने लोग कोरोना से मर रहे हैं। कोरोना से नहीं मर रहे थे, कोरोना के दवाइयों से मर रहे थे। और अभी भी लोग लॉन्ग कोविड से नहीं, कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की वजह से मर रहे हैं। समझ आ गई बात यहां तक? तो गेम ही पूरी उल्टी है। जो चीज बचाने के लिए दी जा रही है वो मारेगी आपको, और जिसको कह रहे हैं मार रहा है वो मार नहीं रहा। अब कैंसर पे आ जाते हैं। कैंसर से आपको कभी कैंसर नहीं होगा, आप कैंसर से कभी मर नहीं सकते। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने जाके अस्पताल, जब डॉक्टर कहेगा बायोप्सी करा लो, कहना नहीं करेंगे। मैमोग्राम करा लो, नहीं करेंगे। वो कहेगा एफएनएससी करा लो, नहीं करेंगे। वो कहेगा कोलोनोस्कोपी करा लो, नहीं करेंगे। वो कहेगा पेप स्मीयर करा लो, नहीं करेंगे। अगर आप इन सब चीजों को मना कर देंगे, आपको कैंसर होएगा ही नहीं, क्योंकि कैंसर होता ही उनके टेस्ट के बाद है, फैलता है। उससे पहले क्या होता है? पेपिलोमा हो सकता है, वार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। उससे पहले सिम्टम्स आ सकते हैं। और अगर आप अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेंगे तो एंटी कैंसरस बायोमैकेनिज्म पाथवेज बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा और कैंसर खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में। अब हॉस्पिटल जाके क्या होता है, जैसे ही इंसान टेस्ट कराने जाता है, देखता है अरे मेरे तो वार्ट्स निकले हैं, मेरे तो पेपिलोमा हो रहा है, या मेरी तो ओवरग्रोथ हो रही है, ब्रेस्ट में लंप हो रही है, वहां तक आप मरने नहीं वाले। मरना कब शुरू होता है इंसान का? जब वो हॉस्पिटल जाता है, उसका टेस्ट करवाता है, उस टेस्ट की वजह से कैंसर शरीर में फैल जाता है, फिर कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, तो आपका सर्जरी होता है जिससे आपकी बॉडी कमजोर हो सकती है, सेल्स मर सकते हैं। बहुत लोग तो कीमो के बीच में ही ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इलाज बीमारी से भी खतरनाक है। एचपीवी का टीका एचपीवी से भी खतरनाक है, कोरोना का टीका कोरोना से भी खतरनाक है। ये गेम ही उल्टी है। जितना ज्यादा अस्पतालों से, डॉक्टरों से, केमिकलों से, जंक फूड से दूर रहेंगे, उतनी अच्छी स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। जितना गांव से सेब, संतरे, चीकू, नाशपाती, केले, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, लेटस, इनसे जुड़े रहेंगे और मैकडोनल्ड, पेप्सी, फैंटा, मिरिंडा, कोका कोला, पार्ले जी से दूर रहेंगे, उतना जिंदगी अच्छी रह सकती है। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचा दो ताकि कैंसर किसी को ना हो।